अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ सैनचियाज़िया प्लांट पर। ये सैनचियाज़िया प्लांट वही है जो लास्ट ईयर मैंने ख़रीदा था और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि आपने इसकी केयर कैसे करनी है और इसकी कटिंग किस तरह लगानी है। मेरे पास एक प्लांट था और एक प्लांट से मैंने मल्टीप्लाई करते हुए करीब 6 से 7 पौधे बना लिए हैं। ये सैनचियाज़िया प्लांट देखने को बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके बड़े बड़े से पत्ते और इनके पत्तों का शेड और साथ में इनके अंदर जो लाइंस हैं वो देखने को बहुत ही प्यारी लगती हैं। सैनचियाज़िया प्लांट शेडी एरिया में ग्रो करने वाला पौधा है और इसको ट्रॉपिकल एरिया बहुत अच्छा लगता है। करीब हर प्लांट ही ट्रॉपिकल होता है। ट्रॉपिकल एरिया वो होता है जहाँ पर ज़्यादा नमी होती है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा हाई हो, उस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और ट्रॉपिकल एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और उनके पत्ते भी जल्दी ड्राई नहीं होते और ना वो मरते हैं। ट्रॉपिकल एरिया में जब हम कटिंग लगाते हैं वो भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस प्लांट को भी ट्रॉपिकल एरिया अच्छा लगता है, मतलब नमी वाला एरिया अच्छा लगता है। जब मैं इसको ख़रीद के लाया था तो उस वक्त ये एक ही पौधा था और ये है इसका मदर प्लांट। इस प्लांट के थ्रू मैंने कितनी सारी कटिंग्स लगाई। जहाँ से इसकी ग्रोथ मुझे डी शेप लगती थी मैं इसकी कटिंग काटता था और इन कप्स के अंदर लगा देता था और उनकी वहीं से ग्रोथ भी शुरू हो जाती थी। तो अब मेरे पास कितने सारे ही सैनचियाज़िया प्लांट हो चुके हैं जो एक घर में लगे हों और एक लाइन में पड़े हुए हैं। सभी पौधे बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। मुझे ज़्यादा बड़े गमले अच्छे नहीं लगते, तो मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं छोटे गमले यूज़ करूं जिनके अंदर बड़े बड़े प्लांट लगे हों और बड़े बड़े पत्ते और फ्रूट भी लगा हो, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो इनको भी मैंने छोटे से गमले में ग्रो कर दिया था जो कि आपके सामने है। इसका पत्ता तो ज़रा देखिए, मेरे हाथ से बड़ा इसका पत्ता है और एक छोटे से पॉट में लगा हुआ 4 इंच का पॉट है और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी आपने केयर कैसे करनी है, इसकी कटिंग आपने किस तरह लगानी है, ये कौन से सीज़न का पौधा है और कब कब इसकी ग्रोथ हो सकती है। तो मेरे साथ बने रहें। ये है वो सैनचियाज़िया प्लांट जिनको मैंने कटिंग की थ्रू उगाया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। मेरे पास ये थर्मोकोल का एक बड़ा सा डिब्बा था जिसके अंदर मैंने मिट्टी भरी और इन छोटे छोटे कप्स में मैंने इनकी कटिंग लगाई और उसके बाद मैंने इसको इस मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर दिया। कुछ कटिंग सक्सेस नहीं भी हो पाई, जिस तरह के ये कप के अंदर मैंने कटिंग लगाई थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई। और ज़रूरी नहीं होता कि आप जितनी कटिंग लगाएं वो सभी की सभी कामयाब हो जाएं। जिस ट्रिक से मैंने कटिंग लगाई थी वो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। अगर मैं इन कप्स को मिट्टी से बाहर निकालता हूँ तो इसकी रूट्स नीचे से मिट्टी के अंदर भी जा रही होंगी, जो कि अच्छी ग्रोथ की निशानी होती है। ये आप देख सकते हैं इसकी रूट्स इस कप में से निकल रही हैं और साथ में नीचे वाली जो मिट्टी थी उसके अंदर जा रही थी। और इस कप के अंदर मैंने छोटे छोटे से होल्स भी कर दिए जहाँ से आप देख सकते हैं रूट्स बाहर निकल रही हैं। ये एक न्यू मेथड था, ये एक न्यू ट्रिक था जो मैंने यूज़ किया और इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला, तो आप लोगों के साथ भी अब मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे माइंड में क्यों आया, क्या मैंने किसी से सीखा, तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये मैंने अपने माइंड से ही सोचा कि इस तरह भी हो सकता है। ये देखिए इसकी रूट्स भी नीचे से मिट्टी के अंदर जा रही थी। तो चलिए फिर आप बात करते हैं किस तरह हमने कटिंग इसकी लगानी है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप नर्सरी पर जाते हैं तो उन्होंने गमलों के अंदर पौधों को लगाया होता है और उन गमलों को कच्ची मिट्टी के ऊपर रखा होता है, मतलब ज़मीन के ऊपर रखा होता है। और गमले के नीचे जो बॉटम होल होता है वहाँ से रूट्स निकल आती हैं और मिट्टी के अंदर धंस जाती है, मतलब ज़मीन के अंदर धंस जाती है। इस तरह पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और ऊपर से काफ़ी लंबा चौड़ा भी होता है। तो हमें ऐसे लगता है जिस तरह छोटे से गमले के अंदर इतना बड़ा पौधा लगा और उसको फ्रूट भी लगा हो, तो क्या वो ओनली गमले के अंदर इतनी ग्रोथ कर रहा होता है? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस गमले को रखा था कच्ची मिट्टी के ऊपर और जब वो पानी देते थे, बल्कि मिट्टी के सरफेस एरिया पर पानी फेंक देते थे, कुछ देर के लिए पानी यहाँ पर जमा रहता था और बॉटम होल से गमला खुद ब खुद ही उस पानी को लेता रहता था। इस तरह रूट्स की डेवलपमेंट भी बहुत आसानी से ज़्यादा बढ़ती थी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती थी। तो बस मैंने वही ट्रिक यूज़ करने की कोशिश की और मैं कामयाब हो गया, जो आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। जिस तरह मैंने थर्मोकोल का डब्बा यूज़ किया है, आप इसी तरह कोई डब्बा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिब्बा ना हो तो आप मिट्टी के अंदर, मतलब ज़मीन के ऊपर भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी क्यारी के ऊपर जो मिट्टी है उसका सरफेस एरिया पहले सॉफ्ट कर लीजिए और मिट्टी आपने वो यूज़ करनी है जो बालू मिट्टी हो, जिसके अंदर रेत भी मिक्स होती है। इससे मिट्टी में काफ़ी सॉफ्टनेस रहेगी और रूट जल्दी डेवलप हो जाएंगी। और उसके बाद एक कप लीजिए, डिस्पोजेबल कप लीजिए, उसके नीचे काफ़ी सारे होल्स कर लीजिए और उसके बाद में हम इन होल्स के थ्रू इसको काट देंगे। अब ये काफ़ी बड़ा सा होल हो गया है। अब हम इसके अंदर मिट्टी भरेंगे
और मिट्टी भरने के बाद आपने इसको बहुत टाइट दबाना नहीं है, जस्ट इसको थोड़ा सा पटकेंगे ताकि मिट्टी थोड़ी सी नीचे दब जाए। अब इसके अंदर हम कटिंग लगाएंगे। अब सैंचेज़िया की कटिंग कोई सी भी लगा सकते हैं, चाहे यंगर शूट हो या वो ओल्डर शूट हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये प्लांट जो लगा हुआ है ये काफ़ी डी शेप हो रहा है। नीचे से ट्रंक इसका बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए था, मतलब एक होना चाहिए था, लेकिन इसकी ग्रोथ नीचे से भी शुरू हो चुकी है। तो ये ब्रांच मैं यहाँ से काट देता हूँ और इसको हम एज आ कटिंग ग्रो करेंगे। अभी और भी ये कटिंग्स हैं, लेकिन मैं इनको काटना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही प्लांट काफ़ी हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम इस कटिंग के जो बड़े पत्ते हैं उनको हाफ कट कर लेंगे। हाफ कट करने का मकसद ये होगा कि ये प्लांट डेड हो जाएं, मतलब ये पत्ते इस ट्रंक को मजबूर ना करें कि हमें खुराक दो और हमें फीड दो। इसलिए हमने इनको हाफ कट कर दिया है ताकि ये मर जाएं, लेकिन इनका नोड एरिया डैमेज ना हो, क्योंकि यहीं से इनकी शूटिंग निकलेंगी। जहाँ जहाँ नोड एरिया आपको दिख रहे हैं वहीं वहीं से इनकी पत्तों की शूटिंग भी निकलने वाली है। इसको बॉटम से भी मैं काट देता हूँ क्योंकि ये एरिया जाएगा मिट्टी के अंदर। और ये एक हमारी कटिंग बन चुकी है। नीचे से हमें कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हमने काटा है इसी तरह हम लगा देंगे। और इनकी कटिंग को कोई भी रूटिंग पाउडर लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए अब लगाते हैं। सबसे पहले इस मिट्टी के अंदर थोड़ा सा होल कर लीजिए ताकि इस कप को हम इस मिट्टी के अंदर दबा सकें। अब हम इसकी साइड पर मिट्टी को भर देंगे। अरे अभी होल तो किए ही नहीं मैंने। कप की साइडों पर आप होल कर दीजिए, काफ़ी सारे होल कर दीजिए, क्योंकि ये एरिया हमारा जाएगा मिट्टी के अंदर। और फ्यूचर में जब इस कटिंग की रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी तो इन होल्स में से उनकी रूट्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये काफ़ी सारे मैंने होल्स कर दिए हैं। अब इसको मिट्टी के अंदर हम दबाएंगे। और अब बारी आती है इसकी कटिंग की। इसकी कटिंग को सेंटर पॉइंट चूज़ करके आराम से इसको पुश कर दीजिए। ये इसलिए आराम से पुश हो रही है क्योंकि हमने मिट्टी को दबाया नहीं था। अगर हम मिट्टी को टाइट कर देते, बाउंड कर देते, तो कटिंग को इतनी आसानी से दबाना बहुत ही मुश्किल था। अब हम थोड़ा सा पानी इस कप में डालेंगे। बहुत आराम से आप पानी को इसमें डालिए ताकि ये कटिंग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कुछ पानी हम इसके सरफेस पर भी, मतलब दूसरी मिट्टी में भी डाल देंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होने वाला है कि ये मिट्टी हर वक्त मॉइस्ट रहेगी जो बाहर वाली साइड पर है। और कटिंग को ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है और कुछ कूलनेस की ज़रूरत होती है, मतलब नमी की ज़रूरत भी होती है। अगर हवा में नमी नहीं होगी तो कटिंग आपकी कामयाब नहीं हो पाएगी, वो ड्राई हो जाएगी, मतलब डेड वुड बन जाएगी। इसलिए नमी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो ये जो सरफेस एरिया पर बाहर वाली साइड पर आउटर लाइन पर हमने मिट्टी लगाई है, ये मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होगी और ना ही हमने इसको होने देना है, क्योंकि जब तक ये मॉइस्ट रहेगी ये अपनी ह्यूमिडिटी छोड़ती रहेगी। मतलब इस कटिंग के इर्द गिर्द की हवा नम रहेगी, गीली रहेगी, तो जो कटिंग है वो कामयाब हो जाएगी। अब बात करते हैं सैंचेज़िया की कटिंग के लिए कौन सा सीज़न होना चाहिए। सैंचेज़िया की कटिंग के लिए कोई भी मौसम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे गर्मी के सीज़न में लगाएं या फिर सर्दी के सीज़न में। लेकिन सबसे अच्छे दो मौसम ही होते हैं कटिंग लगाने के लिए, या तो बरसात का मौसम या फिर बाहर का मौसम। अभी जून का महीना है और जून के महीने में बहुत ही गर्मी होती है, लेकिन मैंने फिर भी इसकी कटिंग लगाई है क्योंकि मैं आपके साथ वो सब शेयर करता हूँ जो मैंने खुद से किया होता है। अगर मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप भी जून के महीने में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप अभी वेट कीजिए, अगला महीना जुलाई का है, जुलाई के मिड में बरसात का मौसम भी शुरू हो जाएगा, तो आप बरसात के मौसम में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि उस मौसम में भी काफ़ी हद तक ह्यूमिडिटी होती है हवा के अंदर, जो कटिंग को कामयाब करने के लिए बहुत ही रोल अदा करेगी। अब बात करते हैं इस प्लांट की कुछ हेल्थ के ऊपर। इस प्लांट को अगर आप शेडी एरिया में रखते हैं तो कई सालों तक आपके पास रह सकता है। अगर जून और जुलाई के महीने में इसको फुल धूप में रख देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर आप सर्दी में इसको बिल्कुल ही आउटडोर रख देंगे जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट धुंध पड़ती होगी तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसको नॉर्मल टेम्परेचर अच्छा लगता है, 25 डिग्री से 35 डिग्री इसको बहुत ही अच्छा लगता है। ये खूब अच्छे से ग्रोथ भी करता रहता है और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर आपसे ओवर वाटरिंग भी हो जाती है तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी अच्छा लगता है। अगर आप इसको एक दिन भी पानी ना दें तो इसके पत्ते लटकना शुरू हो जाते हैं, झुक जाते हैं, जिस तरह अभी इसके झुक रहे हैं, क्योंकि इसको अभी पानी की ज़रूरत है। क्योंकि इतना बड़ा प्लांट और एक छोटे से पॉट में लगा हुआ
तो इसकी मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। इसको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ये वो हाउस प्लांट है जिसको आप ला के लगा दें और मल्टीप्लाई करते रहें और कोई भी खाद ना दें तो भी इसकी ग्रोथ होती रहेगी। इसके पत्ते इसी तरह ग्रोथ करते रहेंगे और शेड भी देते रहेंगे। और अगर आप फिर भी इसको फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं, मतलब खाद देना चाहते हैं, तो गाय डंग दे सकते हैं, मतलब गाय का गोबर। गाय के गोबर में काफ़ी हद तक नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन अच्छी होती है पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए और साथ में उसके पत्तों का रंग डार्क करने के लिए। इसकी ब्रांचेस बहुत ही नरम रहती हैं, इसलिए इसकी कटिंग भी जल्दी चल जाती है। अगर आप इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो कितनी सारी ही ब्रांचेस विजिबल होंगी और कितनी सारी ब्रांचेस की ग्रोथ शुरू हो जाएगी, जिस तरह अभी आपको दिख रहा है। ये इनका मदर प्लांट है, मतलब वो प्लांट जो मैं नर्सरी से लेकर आया था, और इसी प्लांट से मैं कटिंग काटता रहा और मल्टीप्लाई करता रहा और हमारे पास कितने सारे पौधे बन गए। और जहाँ जहाँ से मैं काटता रहा वहाँ से फ्यूचर में 2-2 ब्रांचेस भी निकलती रहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप ज़्यादा काटेंगे उतनी ज़्यादा ही उसकी ग्रोथ होगी अच्छी और उसकी ब्रांचेस भी उतनी ज़्यादा ही ग्रो करेंगी। सैनचेज़िया का एक पत्ता 1 महीना या 1.5 महीना तक भी स्टेबल रह सकता है, मतलब ग्रोथ करता रहेगा। और जब वो ओल्ड होना शुरू होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता से येलो होना शुरू हो जाएगा और टिप्स इसकी ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। तो समझ आइएगा ये ओल्ड हो रहा है। ये कोई बीमारी की निशानी नहीं होगी, क्योंकि एक लिमिट होती है जब तक उसकी ग्रोथ होती रहेगी। और जब वो उस लिमिट से क्रॉस करता है तो उसके पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो बूढ़ा हो जाता है। और ऐसे पत्तों को हमें काट देना चाहिए। अगर हम ऐसे पत्तों को नहीं काटेंगे तो हमारे जो दूसरे पत्ते हैं वो भी इससे इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए केयर आपने यही करनी है कि इनके पत्तों को, डेड लीव जो हों, उनको आप रिमूव करते रहें ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहे। सैनचेज़िया प्लांट को आप बालू मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और चिकनी मिट्टी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। ये आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए बालू मिट्टी यूज़ करना पड़ेगी, क्योंकि बालू मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट होती है और उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है पानी का। और इस प्लांट के ऊपर जल्दी इंसेक्ट और पेस्ट भी अटैक नहीं करते, इसलिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट है आपके घर के लिए। ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। और जब इसकी रूट बाउंडिंग होने लगती है तो इसको रीपोर्ट करना पड़ता है। तो चलिए अब रीपोर्ट करके भी दिखाता हूँ आपको किस तरह करना है। तो ये है इसकी रूट्स, कितनी सारी इसकी रूट्स हैं और ये काफ़ी बाउंड भी हो चुकी हैं, जिसकी निशानी यही है कि इसकी जो रूट्स हैं वो ब्राउन होना शुरू हो रही हैं। और ये जो वाइट आपको रूट दिख रही है, ये अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन रूट बाउंडिंग होने की वजह से इनकी ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए हम इसकी काफ़ी हद तक रूट्स काट देंगे और दोबारा इसी गमले के अंदर शिफ्ट भी कर देंगे। लेकिन आपने अगर किसी बड़े गमले के अंदर इसको शिफ्ट करना हो तो आपको रूट्स काटने की ज़रूरत नहीं है। रूट्स हम तभी काटते हैं जब उसी स्पेस के अंदर दोबारा से हमने उसको शिफ्ट करना हो। मतलब अगर मैं इसको दोबारा से इसी पॉट के अंदर शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मुझे रूट्स को काटना पड़ेगा। और अगर आप इससे बड़े गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको रूट्स काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी ये भी बात याद रखिएगा, जब भी हम किसी प्लांट को रीपोर्ट करते हैं या उसकी रूट्स काटते हैं या उसको शिफ्ट करते हैं किसी बड़े पॉट में, तो कुछ दिनों के लिए उसकी ग्रोथ ऐसे लगती है जिस तरह वो मुरझा रहा है। ढीले ढीले से उसके पत्ते लगेंगे जैसे उसकी ग्रोथ थम गई हो, लेकिन कुछ दिनों के लिए ऐसा होता है क्योंकि इसकी रूट्स को काफ़ी हद तक हवा लग चुकी है अब। और जब ये न्यू मिट्टी के अंदर जाएगा, न्यू स्पेस के अंदर जाएगा, तो एक टाइम चाहिए होगा इसकी रूट्स को डेवलप होने के लिए। तो चलिए इसकी रूट्स को मैं काट लेता हूँ और इस पॉट के अंदर शिफ्ट करता हूँ। रूट्स को काटने के लिए मैं ये छुरा यूज़ कर रहा हूँ। इससे आप इसकी रूट्स काट सकते हैं डायरेक्ट। मैं इसकी 50% से ज़्यादा रूट्स काट दूंगा। इतनी मिट्टी नहीं है जितनी इनकी रूट्स हैं। इसका मतलब था कि इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही थी। तो ये इसकी काफ़ी हद तक मैंने इसकी रूट्स काट डाली हैं और ये हमारे पास रूट बाउल है अब, जिसको हम दोबारा से इसी पॉट के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो इसके रूट बाउल को दोबारा हम रखेंगे इस पॉट के अंदर और उसके एजिस एरिया पर हम मिट्टी भर देंगे, न्यू मिट्टी। अगर आप चाहें तो ओल्ड वाली मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मिट्टी कभी भी एक्सपायर नहीं होती। अब मिट्टी के अंदर जो एयर पॉकेट्स आ गए हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम पॉट को पटकेंगे। तो आपने देखा इसकी मिट्टी कितना नीचे दब चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितने एयर पॉकेट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब इसको ज़रूरत है पानी देने की। पहले हम थोड़ा थोड़ा सा इसको फिंगर से भी पुश कर लेते हैं ताकि ये प्लांट रॉकिंग ना करे, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी रूट्स हमने काट दी हैं और रूट्स काफ़ी हद तक सपोर्ट देती हैं पौधे को गिरने से। इसलिए हम फिंगर से थोड़ा सा मिट्टी को हार्ड कर देंगे, लेकिन इतना नहीं दबाना। अब आपने नोट किया कि हमने इसको शिफ्ट कर दिया है, मतलब रीपोर्ट कर दिया है और इसके पत्ते नीचे झुकना शुरू हो चुके हैं, मतलब लटकना शुरू हो चुके हैं।
और कुछ दिनों के लिए इसकी ग्रोथ इसी तरह रहेगी। जिसको हमने रिपोर्ट नहीं किया उसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं किस तरह चल रही है, और जिसको हमने रिपोर्ट कर दिया है इसके पत्ते लटक चुके हैं, और कुछ दिनों के लिए ऐसा ही रहेगा। तो आप पहले से ही तैयार रहा करें, अपने माइंड को रेडी रखा करें कि जब भी आप रिपोर्ट करेंगे, चाहे सर्दी के सीज़न में करें या गर्मी के सीज़न में करें, चाहे प्लांट को किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करें या उसको रिपोर्ट करके उसी पॉट में दोबारा से शिफ्ट करें, चाहे उसकी रूट्स काटें या ना काटें, उसकी ग्रोथ कुछ दिनों के लिए थम जाती है लेकिन वो मरता नहीं है। और जब रिपोर्ट कर लेते हैं तो मिट्टी को ऑलवेज मॉइस्ट होना चाहिए। अगर मिट्टी ज़रा सी भी ड्राई हो जाएगी तो प्लांट की रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगी, इसलिए ये स्टेज होती है कि इसको मॉइस्ट रखा जाए हर वक्त। तो इसको हम पानी देंगे और एक मरतबा पानी अच्छे तरीके से देंगे ताकि ये नीचे से बॉटम होल से ड्रेन होना लग जाए। और अगर नीचे बॉटम होल से ड्रेन नहीं भी होता तो आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि गमले की मिट्टी मॉइस्ट हो चुकी है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पानी नीचे से ड्रेन होना शुरू हो गया है कि ये पूरी मिट्टी गीली हो चुकी है। तो अब इसको ज़रूरत है शेडी एरिया में रखने की जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। अभी गर्मी का सीज़न है और गर्मी के सीज़न में बहुत सी हीट होती है हवा में, और दिन में आपको 2 से 3 मरतबा पानी देना भी पड़ सकता है। ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सैंचियाजिया प्लांट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो कटिंग लगाने का मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है ये करीब करीब सभी पौधों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। जो पौधा कटिंग से ग्रो हो सकता है उसकी कटिंग के लिए यही मेथड आप यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।